नमस्कार, मैं हूं रत्ना और आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। आए रुख करते हैं मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ बुलेटिन की ओर। बात होगी छुरिया की, जहां पीएम श्री स्वामी आत्मानंद विद्यालय में पूर्व छात्र सम्मेलन का भव्य आयोजन किया गया। साथ ही बात होगी कोरिया की, जहां मनरेगा बचाओ संग्राम के तहत एक बड़ी जनसभा आयोजित की गई। तमाम खबरों पर विस्तार से चर्चा करेंगे। आगरमालवा जिले में बड़ौद वैश्य महासम्मेलन शाखा बड़ौद द्वारा वार्षिक कैलेंडर का विमोचन बड़ौद खंड के संघ संचालक संतोष जैन के मुख्य अतिथि और तहसील अध्यक्ष राजेंद्र लाडवा और राठौर की अध्यक्षता में संपन्न हुआ। कार्यक्रम में समाज के सभी सदस्य मौजूद रहे और वैश्विक एकता को मजबूत करने, संगठन को आगे बढ़ाने पर अपने विचार व्यक्त किए। इस अवसर पर ग्रुप के प्रकाश चौरड़िया, पंकज पिछौलिया, मुकेश अनुपुरा, मनोज चंद्र गोत्रीय सहित अन्य युवा और वरिष्ठ सदस्य मौजूद रहे और कार्यक्रम को सफल बनाया। आगरमालवा से सी न्यूज़ संवाददाता आशा अहमद कुरैशी की रिपोर्ट। छुरिया के पीएम श्री स्वामी आत्मानंद हिंदी अंग्रेजी माध्यम विद्यालय में पूर्व छात्रों का भव्य सम्मेलन आयोजित किया गया। इस अवसर पर विद्यालय के वर्तमान छात्र छात्राओं ने रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए, जिन्हें उपस्थित अतिथियों और दर्शकों ने खूब सराहा। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि के रूप में पूर्व छात्र और पूर्व विधायक प्रकाश यादव उपस्थित रहे। कार्यक्रम की अध्यक्षता पूर्व छात्र और पूर्व विधायक इमरान मेमन ने की। विशिष्ट अतिथियों में अर्जुन दास वैष्णव, मिथिलेश कुमार दुबे, प्रीत राम चंद्रवंशी सहित कई गणमान्य पूर्व छात्र मौजूद रहे। पूर्व छात्र विभिन्न क्षेत्रों जैसे शिक्षा, प्रशासन, राजनीति, कृषि, व्यवसाय और अन्य महत्वपूर्ण क्षेत्रों में कार्यरत या सेवानिवृत्त हैं। मुख्य अतिथि प्रकाश यादव ने अपने उद्बोधन में विद्यालय से जुड़े पुराने दिनों की स्मृतियां साझा करते हुए छात्र छात्राओं को जीवन में आगे बढ़ने के लिए प्रेरणा दी। कार्यक्रम के अंत में विद्यालय के अध्यक्ष राधेश्याम शर्मा ने सभी अतिथियों, पूर्व छात्रों, शिक्षकों और आयोजन से जुड़े लोगों का आभार व्यक्त किया। इस पूर्व छात्र सम्मेलन में विद्यालय के छात्र छात्राओं, शिक्षक शिक्षिकाओं, नगर के सैकड़ों नागरिक बड़ी संख्या में मौजूद रहे। छुरिया से सी न्यूज़ संवाददाता राधेश्याम शर्मा की रिपोर्ट। कोरिया जिले के पटना साप्ताहिक बाजार में मनरेगा बचाओ संग्राम के तहत एक बड़ी जनसभा आयोजित की गई, जहां भाजपा सरकार की नीतियों के खिलाफ तीखा विरोध दर्ज कराया गया। जनसभा में ग्रामीणों, किसानों, श्रमिकों, युवाओं की भारी मौजूदगी देखने को मिली। वक्ताओं ने आरोप लगाया कि मौजूदा सरकार की नीतियां गरीब, किसान और मेहनतकश वर्ग के हितों के खिलाफ है। जनसभा को संबोधित करते हुए जिला कांग्रेस अध्यक्ष प्रदीप गुप्ता ने कहा कि मनरेगा कोई साधारण योजना नहीं, बल्कि गरीबों को मिला काम का संवैधानिक अधिकार है। सभा में किसानों की समस्याओं को भी प्रमुखता से उठाया गया। जिला कोषाध्यक्ष अशोक जायसवाल ने कहा कि किसान समर्थन मूल्य पर धान बेचने के लिए भटकने को मजबूर हैं। खरीदी और भुगतान व्यवस्था कमजोर होने के कारण किसान लगातार कर्ज में डूबते जा रहे हैं। वहीं शायद सरकार द्वारा किसानों के रकबे में कटौती से खेती और आय दोनों पर नकारात्मक असर पड़ने का आरोप लगाया गया। इन जनसभा में कांग्रेस के कई वरिष्ठ नेता, पदाधिकारी और बड़ी संख्या में कार्यकर्ता मौजूद रहे। आयोजकों का कहना है कि जब तक मनरेगा किसानों और आम जनता के अधिकार सुरक्षित नहीं किए जाएं, तब तक ये आंदोलन लगातार जारी रहेगा। सरकार द्वारा माननीय नरेंद्र मोदी जी, प्रधानमंत्री जी के द्वारा भारत में जो महात्मा गांधी रोजगार गारंटी योजना लागू थी, जिसमें गांव के लोगों को 100 दिन का रोजगार उपलब्ध होता था, उस योजना को पूरी तरह से समाप्त कर दिया गया। ये योजना नहीं बल्कि कानून था, एक संवैधानिक अधिकार था गांव में रहने वाले लोगों का, मजदूरों का, कि उन्हें कम से कम वर्ष में 100 दिन का रोजगार उपलब्ध कराया जाता था, और उस योजना को इन्होंने समाप्त कर दिया है। इसके विरोध में हम यहाँ पर खड़े हुए हैं कि हमारी जो महात्मा गांधी रोजगार गारंटी योजना जो पूर्व में लगी थी, उसको यथास्थिति लागू किया जाए। उसमें ये व्यवस्था थी कि गांव में ही ग्राम सभा के माध्यम से गांव में काम तय होते थे, लेकिन वर्तमान जो नई योजना लागू की गई है, उसमें ये कहा गया कि रायपुर और दिल्ली से योजनाएं गांव में संचालित होंगी। ये संभव नहीं है, क्योंकि गांव में रहने वाले लोग अपनी आवश्यकता के अनुसार मेड़बंदी का काम, खेत का समतलीकरण, डबरी बनाना, तालाब बनाना या कुआं का उत्खनन करना, ये छोटे छोटे काम जो है इस योजना के तहत होते थे। महात्मा गांधी ग्रामीण रोजगार गारंटी एक अधिनियम है, ये कोई योजना नहीं है। इसके तहत महात्मा गांधी जी का नाम दिया गया था, वो इसलिए कि महात्मा गांधी जी का ये सपना था कि अगर गांव तक अगर विकास पहुंचाना है तो ये एक अच्छा माध्यम है। ग्रामीण रोजगार गारंटी के तहत अगर हम गांव के अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाना है, वहां के लोगों को आर्थिक रूप से अगर हमको मजबूती प्रदान करना है, तो ये योजना जो है गांव की योजना है, जहां ग्राम पंचायत ग्राम सभा के माध्यम से प्रस्तावित अनुमोदित कार्यों को जिला प्रशासन द्वारा स्वीकृत किया जाता था। और इस योजना के माध्यम से जो हमारे ग्रामीण क्षेत्र के जो मजदूरी पलायन होता था, उस पलायन को रोकने में बहुत बड़ा कारगर ये साबित हुआ था। पर अभी वर्तमान समय में केंद्र में बैठी भारतीय जनता पार्टी की सरकार, मोदी की सरकार, इस योजना का नाम बदलकर जी राम जी योजना
बनाया गया है, जिसमें किसी भी प्रकार की कोई गारंटी नहीं है कि हम आपको 100 दिन की गारंटी देंगे कि 125 दिन की गारंटी देंगे। पटना जिला कोरिया से सीनू संवाददाता हफीज अहमद की रिपोर्ट। झाबुआ के ग्राम करवड़ में आयोजित विशाल हिंदू सम्मेलन में मातृशक्ति सहित बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने भाग लेकर कार्यक्रम को भव्य बनाया। ग्राम पंचायत करवड़ द्वारा निकाली गई कलश यात्रा और रैली का बस स्टैंड पर जोरदार स्वागत हुआ। सरपंच विकास बाबूलाल गामड़ और उप सरपंच राजेश पाटीदार के नेतृत्व में पूरी पंचायत टीम ने फूल बरसाकर श्रद्धालुओं का अभिनंदन किया। भाजपा सारंगी मंडल के अध्यक्ष पप्पू लाल गामड़ और ग्राम पंचायत के मंच से शैलेंद्र सिंह राठौर, अंकित श्रीमाल सहित अन्य ने पुष्प वर्षा कर स्वागत किया। आयोजन के दौरान गाँव का वातावरण भक्तिमय बना रहा। सम्मेलन में थाना पेटलावर टीआई निर्भय सिंह भूरिया, करवड़ चौकी प्रभारी प्रहलाद सिंह चिंडावत, विजय यादव, हर्ष केमा, लक्ष्मण सिंह काका, रवि भाबर सहित पुलिस बल भी तैनात रहा। झाबुआ से सीनियर संवाददाता विनोद शर्मा की रिपोर्ट। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।